हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप देख रहे हैं बोर्ड टॉपर के लिए। इस वीडियो में हम लोग केमिकल रिएक्शन से संबंधित कुछ प्रश्न का हल कर रहे हैं। तो ये प्रश्न दिया हुआ, संक्षारण से क्या समझते हैं। संक्षारण से क्या समझते हैं? क्या आप दैनिक जीवन में इनके प्रभावों को देख सकते हैं? तो ये प्रश्न, संक्षारण से क्या समझते हैं, बिल्कुल हम लोग दैनिक जीवन में जैसे कि लोहे पे जंग लग जाता है, और तो इसका आंसर हम लोग लिखते हैं। आंसर, लोहे वायु तथा नमी के संपर्क आने पर, लोहे जैसे शुरू शुरू में जो लोहा रहता है तो उसमें किसी तरह का जंग वगैरह नहीं लगा रहता है। लोहे वायु तथा नमी के संपर्क में आने पर, वायु तथा नमी के संपर्क में आने पर, वायु तथा नमी के संपर्क में आने पर, संपर्क में आने पर, वायु तथा नमी के संपर्क में आने पर, संपर्क आने पर रासायनिक अभिक्रिया करके, संपर्क में आने पर रासायनिक अभिक्रिया करके, रासायनिक अभिक्रिया करके, रासायनिक अभिक्रिया करके, रासायनिक अभिक्रिया करके, रासायनिक अभिक्रिया करके इसके सतह पर देखते हैं, उसके सतह पर जंग लग जाता है, लाल भूरा टाइप का ये हो जाता है, परत चढ़ जाता है। इसके सतह पर, इसके सतह पर ललिमा युक्त भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। ललिमा युक्त, ललिमा युक्त भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। परत चढ़ जाती है, परत चढ़ जाती है, जिसे जंग लगना कहा जाता है। इसको जंग लगना कहा जाता है, जिसे जंग लगना कहा जाता है। जंग लगना कहा जाता है, लगना कहा जाता है, जिसे जंग लगना कहा जाता है। जंग लगना कहा जाता है। यह प्रक्रिया अन्य धातुओं में भी होता है और दूसरे धातु में भी होता है। यह प्रक्रिया अन्य धातुओं में भी होता है। अन्य धातुओं में भी होता है। अन्य धातुओं में भी होता है, होता है, अन्य धातुओं में भी होता है। और जिससे रंग बदलता है, जिससे उसका रंग बदल जाता है, जिससे रंग बदलता है, जिससे रंग बदलता है, रंग बदलता है। इसी प्रक्रिया को संक्षारण कहा जाता है। ये प्रक्रिया जो होता है इसको संक्षारण कहा जाता है। इसको रोकने के लिए पेंट वगैरह लगाना पड़ता है। इसी प्रक्रिया को संक्षारण कहा जाता है। इसी प्रक्रिया को संक्षारण कहा जाता है। संक्षारण कहा जाता है। संक्षारण कहा जाता है। कहा जाता है। कहा जाता है। इसी प्रक्रिया को संक्षारण कहा जाता है। संक्षारण के कारण लोहे की बनी वस्तु खराब हो जाती है। संक्षारण के कारण, संक्षारण के कारण, लोहे की बनी वस्तु खराब हो जाती है। लोहे की बनी वस्तु खराब हो जाती है। लोहे की बनी वस्तु खराब हो जाती है। जंग लग जाता है, वो खराब हो जाता है। जंग लगना, उसी को संक्षारण कहा जाता है। वायु और नमी की उपस्थिति में लोहा में जंग लग जाता है, खराब हो जाता है।
इससे बचाव के लिए इसे पेंट लगाकर, ग्रीस लगाकर, इससे बचाव के लिए, इससे बचाव के लिए, इससे बचाव के लिए, बचाव के लिए लोहे में पेंट लगाकर, लोहे में पेंट लगाकर, पेंट लगाकर, पेंट लगाकर, ग्रीस लगाकर, ग्रीस लगाकर और या यशद लेपन करके, यशद लेपन करके संक्षारण को रोका जा सकता है। यशद लेपन करके, यशद लेपन करके करके संक्षारण को रोका जा सकता है। संक्षारण को रोका जा सकता है। संक्षारण को रोका जा सकता है। रोका जा सकता है। रोका जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न, दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न है रासायनिक अभिक्रिया से क्या समझते हैं। तो ये प्रश्न है रासायनिक अभिक्रिया से क्या समझते हैं, केमिकल रिएक्शन से क्या समझते हैं। इसका आंसर कर देते हैं। जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कहते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया होता है। किसी तरह का रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम लोग उसको कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। जैसे कि लोहे में जंग लगना, वो भी रासायनिक अभिक्रिया है। जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है, जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है, जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कहते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। इसका कुछ उदाहरण भी है, जैसे कि लोहे में जंग लगना, भोजन का पचना, रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। हम कहते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। अभिक्रिया हुआ है, रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। वास्तव में किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं के, वास्तव में किसी रासायनिक अभिक्रिया के, वास्तव में किसी रासायनिक अभिक्रिया के वास्तव में किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं के आपसी आबंध के टूटने व जुड़ने से, परमाणुओं के आपसी आबंध के टूटने व जुड़ने से, परमाणुओं के आपसी आबंध के टूटने एवं जुड़ने से, टूटने एवं जुड़ने से, आपसी आबंध के टूटने एवं जुड़ने से नए पदार्थ का निर्माण होता है। आपसी आबंध के टूटने एवं जुड़ने से नए पदार्थ का निर्माण होता है। नए पदार्थ का निर्माण होता है। नए पदार्थ का निर्माण होता है। उदाहरण, इसका एग्जाम्पल है, उदाहरण भोजन का पकना, भोजन का पकना, भोजन का पकना, अंगूर का किण्वन, अंगूर में जो फर्मेंटेशन होता है, अंगूर का किण्वन,
अंगूर का किण्वन किण्वन तथा सांस लेना आदि रासायनिक अभिक्रिया है। ये सब रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। आदि रासायनिक अभिक्रिया है। आदि रासायनिक अभिक्रिया है। आदि रासायनिक अभिक्रिया है। चलिए अगला प्रश्न। श्वसन को ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्यों कहते हैं? श्वसन को ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्यों कहते हैं? ये प्रश्न है, इसका आंसर हम लोग कर लेते हैं। आंसर श्वसन को ऊष्माक्षेपी जिसमें रिएक्शन होने के बाद रासायनिक अभिक्रिया के होने के बाद ऊर्जा निकलता है, उसको ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहा जाता है। सभी जीवित प्राणी को जीवित रहने के लिए जीवित प्राणी को जीवित रहने के लिए सभी प्राणी को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। और ये भोजन हम लोगों को मिलता है सोपोषी से, जैसे हरे पौधे वगैरह से मिलता है। हम लोग तो अपना भोजन नहीं बना सकते, हेटेरोट्रॉफ्स हैं, विषमपोषी है, भोजन कर सकते हैं। ये ऊर्जा हमें भोजन से ही मिलती है, और ये ऊर्जा हम लोगों को भोजन से मिलता है। ये ऊर्जा हमें भोजन से मिलता है। ये ऊर्जा हमें भोजन से मिलता है। ये ऊर्जा हमें भोजन से मिलता है। पाचन के दौरान भोजन जब पचने लगता है, तो पाचन के दौरान भोजन सरल पदार्थों में टूट जाता है। भोजन जो है सरल पदार्थों में टूट जाता है। 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 जैसे चावल, आलू, ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। जैसे चावल, आलू, ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। इन कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज प्राप्त होता है। इन कार्बोहाइड्रेट के टूटने से हम लोगों को ग्लूकोज प्राप्त होता है, जिससे ऊर्जा। इन कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज प्राप्त होता है। ग्लूकोज प्राप्त होता है। ये ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में ये ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से संयोग करके ऊर्जा प्रदान करता है। ये ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में
हमारे शरीर की कोशिकाओं में हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित कोशिकाओं में उपस्थित कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर ऑक्सीजन से मिलकर ऑक्सीजन से मिलकर ऊर्जा प्रदान करता है। ऑक्सीजन से मिलकर ऊर्जा प्रदान करता है। ऊर्जा प्रदान करता है। ऊर्जा प्रदान करता है। इस अभिक्रिया को श्वसन कहते हैं। इस अभिक्रिया को श्वसन कहते हैं। इस अभिक्रिया को या यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, इस रासायनिक अभिक्रिया को श्वसन कहते हैं। इस अभिक्रिया को श्वसन कहते हैं। श्वसन कहते हैं। तो श्वसन या ग्लूकोज को तोड़ देते हैं। यहाँ पे ग्लूकोज जो टूटता है, ग्लूकोज हम लोग जानते हैं कि C6H12O6 होता है ग्लूकोज का सूत्र, रासायनिक सूत्र C6H12O6। ये ग्लूकोज है। ये एक्वस के रूप में और प्लस 6 ऑक्सीजन 6O2, ये भी एक्वस। ये रासायनिक अभिक्रिया करके 6 कार्बन डाइऑक्साइड 6 कार्बन डाइऑक्साइड एक्वस के रूप में प्लस 6H2O ये लिक्विड के रूप में, ये जल है तो लिक्विड के रूप में प्लस ऊर्जा प्रदान करता है। प्लस ऊर्जा, और यहाँ पे ऊर्जा निकलता है। यहाँ पे देखिए इस रिएक्शन में, यहाँ पे देखिए ग्लूकोज जब टूट रहा है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में टूट रहा है, तो यहाँ पे देखिए कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है और जल बन रहा है और ऊर्जा निकल रहा है। तो ऊर्जा निकलता है तो उसको ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहा जाता है। क्योंकि श्वसन अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है, क्योंकि यहाँ पे लिख दीजिए, क्योंकि श्वसन अभिक्रिया में ऊष्मा निकलता है। ऊष्मा निकलता है, अतः श्वसन ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। ऊष्मा निकलता है अतः श्वसन ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। श्वसन ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। एक होता है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया में ऊर्जा लेने के बाद, ऊष्मा लेने के बाद, तब हीट करने के बाद, तब वहाँ पे जो है रिएक्शन होता है। तो चलिए अब दूसरा प्रश्न है और अंतिम प्रश्न ये है, प्रकाश अपघटन अभिक्रिया से क्या समझते हैं? प्रकाश अपघटन अभिक्रिया, ये प्रश्न है। प्रकाश अपघटन अभिक्रिया से क्या समझते हैं? अपघटन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया एक ही को बोला जाता है। आंसर अपघटन अभिक्रिया, प्रकाश अपघटन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया उस अभिक्रिया को कहते हैं, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया एक ही को बोला जाता है। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया अपघटन अभिक्रिया उस अभिक्रिया को कहा जाता है, उस अभिक्रिया को कहा जाता है। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया उस अभिक्रिया को कहा जाता है, उस अभिक्रिया को कहा जाता है
जिसमें एकल पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ बनता है। जिसमें एक पदार्थ टूटकर जिसमें एकल पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ बनता है। दो या दो से अधिक पदार्थ बनता है। दो या दो से अधिक पदार्थ बनता है। पदार्थ बनता है जिनके गुण मूल पदार्थ के गुण से बिल्कुल भिन्न होता है। जिनके गुण मूल पदार्थ से बिल्कुल भिन्न होता है। अभी एग्जांपल देकर समझाएंगे और समझ में आएगा। जिनके गुण मूल पदार्थ से बिल्कुल भिन्न होता है। मूल पदार्थ से बिल्कुल भिन्न होता है, बिल्कुल अलग होता है, बिल्कुल भिन्न होता है, भिन्न होता है। अब यहाँ एग्जांपल ले लेते हैं। सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर को Ag से लिखते हैं, क्लोराइड को Cl। सिल्वर क्लोराइड ये सॉलिड रूप में 2AgCl। अब यहाँ पे ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट इधर बन जाएगा। ये सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति में, अगर सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तभी ये होगा, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। तो यहाँ पे ये टूट जाएगा, आपस में टूट जाएगा। तो यहाँ पे ये सिल्वर बन गया 2Ag ये सॉलिड रूप में, और ये पे क्लोरीन निकल जाएगा। देखिए दोनों का अलग अलग नेचर हो गया। क्लोरीन गैस बन गया, ये उड़ गया। अगर उड़ जाता है तो इसको इस रूप में लिखा जाता है, क्लोरीन गैस। उसी तरह दूसरा और एग्जांपल देख लेते हैं। सिल्वर ब्रोमाइड 2AgBr ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड है। तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, यहाँ पे लिख दिए सूर्य का प्रकाश, खाली भी लिख सकते हैं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भी लिख सकते हैं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। तो ये टूट जाएगा, तो यहाँ पे सिल्वर टूट जाएगा, तो 2Ag सॉलिड हो गया, और ये ब्रोमीन Br2 ये गैसियस अवस्था में, ये भी उड़ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे प्रकाश का बटन क्या समझते हैं। प्रकाश का बटन अभिक्रिया से ये सब होता है। सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड टूट के सिल्वर क्लोराइड टूट के सिल्वर और क्लोरीन में बदल जाता है, और सिल्वर ब्रोमाइड सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर और ब्रोमीन में टूट जाता है। यहाँ पे देखिए एकल पदार्थ था, यहाँ पे ये टूटकर दो पदार्थ बन गया, और दोनों का गुण बिल्कुल भिन्न भिन्न अलग अलग है। यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड है, यहाँ पे सिल्वर और क्लोरीन गैसियस अवस्था में ये उड़ जाएगा। इस तरह का और वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो का प्ले लिस्ट बनाओ, वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। बहुत सारा वीडियो जिसमें गणित, साइंस, SST सभी विषय का तैयारी कराया गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।